जय श्री राम, जय हनुमान बाबा जी। और मैं आज फिर से स्वागत करता हूं आपका इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज समझने जा रहे हैं कि श्री पंचमी क्या होती है, उसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि श्री पंचमी क्या होती है। पर इसके पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा जी। देखिए, ऐसा है कि जो ये श्री पंचमी है, ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो 5वां दिन या जो पंचमी होती है, उसको श्री पंचमी कहा जाता है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी माँ। तो श्री जो है लक्ष्मी माँ को कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि इसी तिथि को या इस तिथि को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माँ को अपनी पत्नी स्वीकार किया था। अब देखिए, इसके पीछे एक पौराणिक व्रत कथा भी कही गई है, जो मैं आपको बताता हूँ। एक बार माँ लक्ष्मी देवताओं से रूठ गईं। तो जब माँ लक्ष्मी देवताओं से रूठ गईं, तो सभी देवता श्री विहीन या लक्ष्मी विहीन हो गए। तो अब मालूम है कि आपको कि लक्ष्मी माँ वैभव की देवी है, तो सब वैभव चला गया देवताओं का। तो जब यह देखा राजा इंद्र ने या देवराज इंद्र ने, तो उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ करी और व्रत आरंभ किया, जिससे माँ लक्ष्मी खुश हो जाएं। जब अन्य देवताओं ने देखा कि देवराज इंद्र भी व्रत कर रहे हैं और कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कठिन तपस्या और व्रत आरंभ कर दिया। उनकी देखा देखी असुरों ने भी कठिन तपस्या और व्रत आरंभ कर दिया। तो जब इतना ज़्यादा व्रत आरंभ हो गया और तपस्या आरंभ हो गई कि जब देखा लक्ष्मी माँ ने उनके भक्त वाकई परेशान हैं उनके बिना, तो लक्ष्मी माँ खुश हो गई उनकी तपस्या से और व्रत से। तो जब माँ खुश हो गई, तब माँ फिर चली आई। अच्छा, एक बात देखिए, बताना मैं भूल गया कि जो लक्ष्मी माँ थी वो क्षीर सागर में जाकर मिल गई थी। क्षीर सागर क्या है? जहाँ विष्णु जी रहते हैं। तो क्षीर सागर में मिल गई थी जाके, या उन्होंने अपने को छुपा लिया था वहाँ जाकर। तो जब व्रत खत्म हुआ और खुश हुई, तो फिर से लक्ष्मी माँ उन देवताओं के पास आ गई और उनको वरदान दिया माँ ने। तो ये भी कहा जाता है कि इसके पश्चात जो है भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माँ को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। तो इस स्थिति को इसीलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। और अगर हम व्रत करते हैं इस दिन और लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा करते हैं, तो हमें अपार वैभव की प्राप्ति होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्री पंचमी का मतलब क्या होता है और इसके पीछे क्या पौराणिक व्रत कथा है। तो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। कृपा करिए।